सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच बाय नेहा। सो गाइस, आज की वीडियो में हम ये समर कुर्ती डिज़ाइन बनाएंगे एंड इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये कुर्ती हम गर्मियों के लिए बना रहे हैं। इस कुर्ती की स्लीव्स हमने फुल बनाई है, आप चाहें तो हाफ स्लीव्स भी बना सकते हैं। तो गाइस, हमने इस स्लीव्स को चूड़ीदार स्लीव्स में बनाया है कुछ इस तरह से। एंड गाइस, इस तरह की ब्यूटीफुल कुर्ती आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस कुर्ती की इजीली स्टिच कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको इस वीडियो में कोई पॉइंट समझ ना आए तो गाइस प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये आप फैब्रिक देख रहे हैं, तो ये वाला जो फैब्रिक है वो हमने लिनन फैब्रिक लिया है अबाउट 5 मीटर, क्योंकि हम इसमें ट्राउज़र और फ्रॉक बनाएंगे। एंड ये काफ़ी स्मूथ है। एंड जो ये वाला फैब्रिक हमने लिया है नेट फैब्रिक, ये हमने स्लीव्स और घेरे के बॉटम के लिए लिया है, जिसे हम आगे वीडियो में यूज़ करेंगे। सो आप चाहें तो किसी अदर फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है और हम सबसे पहले कोटी की कटिंग करेंगे। सो ये हमने इसकी हमने पहले विड्थ देखनी है, तो विड्थ हमने जो ली है वो 13 इंच ली है। एंड इसकी जो लेंथ ली है वो हमने 16 इंच ली है। सो अब हम शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे। तो शोल्डर के लिए हमने 7 इंच मार्क किया है और हाफ इंच का शोल्डर डाउन मार्क कर देंगे। एंड यहीं से हम आर्म होल की डीप मार्किंग कर लेंगे। सो आर्म होल के लिए हमने 7 इंच मार्क किया है। एंड अब हमने इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर देना है और अब हम बस्ट के लिए मार्क करना है। तो बस्ट हमने 11.5 इंच लिया है। सो 11.5 इंच पर मार्क करने के बाद हमने वेस्ट मार्क करनी है। वेस्ट हमने 10.5 इंच मार्क किया है। सो यहाँ गाइस, हमें स्केल की हेल्प से आर्म होल वाली मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। एंड अब हमने इन दोनों जो फिटिंग के जॉइंट्स हैं इन दोनों को स्ट्रेट कर देना है एंड 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देना है इसी में। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट रख सकते हैं। एंड गाइस, अब हमने आर्म होल की डीप मार्किंग के लिए शेप देनी है। तो इस तरह से पहले हमने बैक पार्ट के लिए शेप देनी है आर्म होल की। एंड अब हमने फ्रंट पार्ट के लिए अंदर की तरफ हाफ इंच डीप मार्किंग करनी है आर्म होल की इस तरह से। सो गाइस, अब हमने इस कोटी की कटिंग कर लेनी है। एंड कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही है। तो अब हमने इसे ओपन कर लेना है एंड इसके फ्रंट पार्ट को निकाल लेना है इस तरह से। एंड इसको फिर से दोबारा से डबल फोल्ड करके इस तरह से सेट कर लेना है और इसका जो हमने आर्म होल की शेप ली थी हाफ इंच की, उसे कट कर देना है और जो हमने फिटिंग की मार्किंग की थी उस पर छोटा सा कट लगा देना है। सो ये हमारे दोनों पार्ट कट के रेडी हैं। सो अब हमने घेरे की कटिंग कर लेनी है। तो घेरे की कटिंग के लिए हमने लेंथ जो ली है वो 35 इंच ली है और इस तरह से डबल फोल्ड करना है हमने फैब्रिक को। एंड इसे हमने 4 फोल्ड करके इसे तिरछा इस तरह से ट्रायंगल में रख लेना है। सो अब हमने इसकी मार्किंग करनी है। सो मार्किंग के लिए पहले हमने इसकी वेस्ट देखनी है। तो वेस्ट हमने जो ली है वो हमने अबाउट 11.5 इंच ली है। अब इसमें हमने 1 इंच का मार्जिन भी ऐड कर दिया है। एंड अब हमारी जो ऊपर से वेस्ट की जो लेंथ आ रही है वो अबाउट 15 इंच आ रही है। सो अब हमने इसमें इस तरह से दूरी पर मार्क कर लेना है। एंड इस पे दूरी पे मार्क करने के बाद हमारी जो ये सर्कल है इसे हमें डार्क कर देना है। एंड हमने इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड किया है। सो हमारी वेस्ट जो है वो हमारी 10 इंच है। इसमें अब हमने 1 इंच का ऊपर की तरफ मार्जिन ऐड कर देना है और इस तरह से उसे भी हम सर्कल की तरह बना लेंगे ऐसे ही जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से हमें एक सर्कल बना देना है और इसे भी हमने डार्क कर लेना है। सो ये हमारी कटिंग की मार्किंग होगी। अब यहाँ से हमारी जितनी भी लेंथ आती है उसे पूरा रख लेंगे। सो ये हमारी 22 इंच आ रही है। अब हमने इंची टेप से पूरी लेंथ लेनी है जो हमारी 37 इंच है। तो 37 इंच पर हमने मार्क करना है और नीचे से
इस तरह से पहले हमने इसे 37 पे मार्क करना है और नीचे से हमने इसे गोलाई में 37 पर मार्क करते हुए इस तरह से कर्व शेप में मार्किंग कर लेनी है। एंड मार्किंग करने के बाद हमने इसको इस तरह से डार्क कर देना है इसकी कर्व शेप को। सो गाइस हमारी जितनी भी लेंथ आती है उतना हम ले लेंगे एंड इस तरह से अब इस मार्किंग को डार्क कर देंगे। एंड सबसे पहले हम इसके बॉटम से कटिंग करनी है, फिर हमने इसकी वेस्ट साइड से जितनी भी मार्किंग है उसे कट कर देना है। एंड इस तरह से अब हमारी जो कटने के बाद ये हमारा घेरा कटने के बाद इस तरह से दिख रहा है, तो अब हमने इसे इस तरह से कोटी में अटैच करके दिखाया है। एंड हमने गाइस अब हमने इसके नीचे बॉटम की जो लेस निकालनी है वो निकालेंगे हम। तो ये वाली जो लेस ली है हमने, जो हम आगे स्लीव्स में यूज़ करेंगे, तो इस तरह से हमने जो नीचे बॉटम की लेस ली है वो 4 इंच की ली है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है और ये हमारी जो लेस है वो कुछ निकलने के बाद हमने इसे बॉटम पर यूज़ करना है इस तरह से। एंड ये वाली लेस आप देख रहे हैं, तो ये हमने नेट में से निकाली है एंड हमने इसे घेरे पर अटैच करना है। सो ये अराउंड हमने 2.5 मीटर यूज़ की होगी नीचे घेरे के लिए। सो आप चाहें तो लेस भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसमें ये हमारे पास नेट रखी हुई थी तो इस तरह से हमने इसे यूज़ कर लिया। तो ये हमने पहले बुकरम पर फैब्रिक को इस तरह से अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हमने बुकरम के सेंटर में दोनों तरफ कट लगा लिए हैं, कोटी में और बुकरम के नेक पर। एंड अब हमने इसके साइडों में सिलाई लगा देनी है। सिलाई बुकरम के ऊपर ना लगे, ये ध्यान रखें। तो अब हमने सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं दूरी पर। एंड अब हमने इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसे फोल्ड करते हुए, इसे हाथों से ठीक करते हुए हमने इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने बैक नेक को रेडी करना है। बैक नेक को हमने पहले से रेडी कर लिया है और एक पट्टी लगाकर डबल फोल्ड में इस तरह से हमने इसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये बैक नेक और हमारा फ्रंट नेक जो है वो रेडी हो चुका है। सो अब हमने इन दोनों को इस तरह से रखने के बाद अपने बैक नेक को इस पर फ्रंट नेक के ऊपर रखना है और इसके शोल्डर को अटैच कर देना है। सो ये शोल्डर अटैच होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही है। तो अब हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। सो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें घेरा अटैच करना है। सो घेरे के लिए हमने जो घेरे के जॉइंट्स ओपन थे वो हमने उसे स्टिच से बंद कर लिया है इस तरह से दोनों साइड से। अब हमने इसके घेरों को इसकी कोटी में अटैच करना है। सो घेरे को जो हमने अटैच करना है वो हमने जो 1 इंच का मार्जिन लिया था वो हमने उसे ऊपर की तरफ इस तरह से निकाल देना है। जो घेरा है हमारा उसे ऊपर की तरफ निकालते हुए कोटी में इस तरह से सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको इस तरह से पहले जॉइंट से मिला के रख लेना है एंड अब हमने इस पर सिलाई लगानी है। सो गाइज आप इस तरह की कुर्ती इजीली स्टिच कर सकते हैं किसी अदर फैब्रिक पर। एंड गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन था घेरे में, सो हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उस पर सिलाई लगा देनी है। सो अब हमने स्लीव्स के लिए कटिंग कर लेनी है। सो स्लीव्स को हमने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। एंड गाइज अब हमने इसकी लेंथ और विड्थ मेजर करनी है। सो हमने इसकी जो विड्थ ली है वो अबाउट 10.5 इंच ली है एंड इसकी जो हमने लेंथ ली है वो अराउंड 27 इंच ली है। सो हमने इसे चूड़ीदार स्लीव्स बनानी है, तो इसे हमने इसलिए स्लीव्स को ज़्यादा थोड़ा सा लेंथ इसकी ज़्यादा रखी है। एंड अब हमने इसके शोल्डर को इस तरह से कर्व शेप दे देनी है और अब हमने इसकी जो आगे की फिटिंग है वो हमने मार्क करनी है। एंड हमने इसकी जो फिटिंग रखी है वो 4 इंच की रखी है और इसमें हम 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। सो स्केल से हमने इस तरह से शोल्डर से इसे अटैच कर देना है। और सो गाइज अब हमने स्लीव्स की मार्किंग करनी है एंड मार्किंग करने के बाद हमने इसमें 2 इंच का मार्जिन भी इस तरह से ऐड कर देना है। सो गाइज अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो कटिंग करने के बाद हमने इसमें नेट फैब्रिक में हमने जो है इसके अंदर फैब्रिक की स्लीव्स लगाएंगे छोटी सी थोड़ी। गाइज आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हो और ओनली नेट फैब्रिक की ही स्लीव्स लगा सकते हैं। सो हमने इसे
फ्रॉक में इस तरह से स्लीव्स को अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद हमने दोनों स्लीव्स को स्लीव्स अटैच करने के बाद हमने जो घेरे के लिए पट्टी कट की थी उसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम घेरे को यहाँ से 1/4 इंच डबल फोल्ड कर देंगे एंड इसके हमने चारों तरफ इसी तरह से फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा देनी है। और फिर हमने ये वाली लेस जो कट की थी हमने नेट में से, सो ये हमारी 2.5 मीटर लेस है जो हमने कट की थी नेट में से। सो हमने इस तरह से इसे फोल्ड करने के बाद इसे अटैच करना है घेरे में। सो इसके चारों तरफ हमने इसे सिलाई लगा देनी है और अटैच कर देना है। सो अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही है। सो गाइज ये जितना भी हमारा फैब्रिक बचा था हमने इसमें जॉइंट डालकर डोरी सिल ली है। सो यहाँ मैंने 2 डोरी बनाई है जो हमने फ्रंट और बैक में आएंगी हमारी। जो हमने नेफा बनाया है इस कुर्ती में उसे हमने नीडल की हेल्प से इसके 2-3 टाके खोल लेने हैं और इसे इसमें नेफे में इस डोरी को इंसर्ट कर देना है इस तरह से। सो आसानी से ये इसमें चला जाएगा क्योंकि हमने दोनों साइड से जो कमर की सिलाई थी वो थोड़ी थोड़ी सी खोल ली थी। सो इस तरह से हमने इन दोनों डोरी को फ्रंट और बैक पार्ट में इंसर्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये दोनों डोरी हमारी कुर्ती में डल चुकी हैं। अब यहाँ पर हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेट फैब्रिक था बचा हुआ जो नेट फैब्रिक है उसे हम इसमें डोरी के लिए टाजल्स बना लेंगे। सो आप चाहें तो ये कुर्ती को हाफ स्लीव्स में भी बना सकते हैं। सो गाइस यहाँ हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। सो आप इस कुर्ती के साथ ट्राउज़र भी टीम अप कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।